अभी बिल्कुल ऐसा मन कर रहा होगा ना कि यार सिर्फ 10 दिन रह गए एग्जाम के अंदर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा होगा। अगर आपको भी ये लग रहा है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर ये थोड़ा सा भी थॉट आ रहा है आपके अंदर, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे इस वीडियो को देखना जो बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे जो मिलना चाहिए, जितना मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ उतना मुझे पे बैक नहीं मिल रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, इस वीडियो को देखना, दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, जस्ट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बहुत ज्यादा, लेकिन दिस इज मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। अगर कहीं पे भी आपके मन में छोटी सी भी फीलिंग आ रही है ना कि यार मैं क्विट कर देता हूँ, तो क्विट करने से पहले ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये आती है, जब भी आपके मन में डर लग रहा होगा, डिमोटिवेट फील हो रहा है, आप सबसे पहले जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करो। आपने एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन लेना क्यों सोचा था? क्यों आपने बोला था कि मैम मुझे एम्स 2025 में एक सीट चाहिए ही चाहिए? मैंने आज से पहले 5 से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें हर बच्चे से, जो बच्चा मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहा है, हर बच्चे से प्रॉमिस लिया था वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप एम्स में एक सीट लेके रहेंगे। एंड हर बच्चे ने, जितने बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे, सबने कमेंट्स में लिख के बताया था कि यस मैम मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, मुझे ऋषिकेश चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो दिन याद करो जिस दिन आपने डिसाइड किया था कि मुझे एम्स नर्सिंग में जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट ऑप्शन ही एम्स नर्सिंग है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मई में जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया और नीट में लो स्कोर आने की वजह से वो कोई भी ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए दे वांटेड कि मैम मुझे कुछ भी करके एम्स में एक सीट चाहिए, और लेकिन आपको लग रहा है मुझसे नहीं होगा। तो मैं बोल रही हूँ एक बहुत छोटा सा टाइम टेबल मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे, लास्ट के दिन में 10 दिन है, इसको फॉलो कर लो, सिर्फ इसको फॉलो कर लो। क्या करना है आप लोगों को? सिंपल, लास्ट के बचे हुए 10 दिन में मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सुबह अब से एक टाइम बिल्कुल गांठ बांध लो, इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो कि मेरे को सुबह 8:30 बजे से लेके 10:30 तक, एम्स का एग्जाम कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का एग्जाम होता है। 8:30 से लेके 10:30 तक आपको एफएसटी देना है। एफएसटी क्या होता है? फुल सिलेबस टेस्ट, फिक्स टाइम होगा 10 डेज तक, कोई भी इस टाइम को ऊपर नीचे नहीं करेगा कोई, क्योंकि मेन जो आपका एम्स नर्सिंग का एग्जाम होगा 9 से 11 के बीच में होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ उससे आधा घंटे पहले आप क्या करो, आधा घंटे पहले आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो 8:30 से 10:30 बजे तक आप फुल सिलेबस है, मैम फुल सिलेबस टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोगों के लिए स्पेशल। और इस बात पे मुझे वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट चाहिएगा। सब बच्चों के लिए मैं एफएसटी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सारे एफएसटीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ आप लोगों को। लास्ट के 10 डेज में 10 दिन 10 एफएसटी, हर दिन एक एक एफएसटी देना है। कब से एफएसटी देना शुरू करना है? 21 मई से। आज इस वीडियो को देख रहे हो, कल पहला एफएसटी सुबह 8:30 बजे होगा मेरे प्लेटफॉर्म पे, कहाँ होगा सब कुछ बताऊंगी। तो सुबह 8:30 बजे आपका एफएसटी होगा, 10:30 बजे तक आप एफएसटी दोगे, 2 घंटे का एफएसटी होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताऊंगी, ध्यान से सुनना। तो एफएसटी देना है आप लोगों को 21 से लेके 30 मई तक, 31 मई को नहीं देना, 30 मई तक, 30 मई तक 10 एफएसटी देना है। एफएसटी दे दिया। एफएसटी देने के बाद मैं अब से हर दिन आप लोगों के लिए 10:45 से 11:45 आधे घंटे की एक जीके की क्लास रखूंगी। जीके की क्लास में मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी, 30 मिनट 30 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैं बोलूंगी जीके पे 2-2 घंटे मत लगाओ, 1.5-1.5 घंटा मत लगाओ, लिमिटेड टाइम दो जीके को, क्योंकि जीके में कितना भी पढ़ के जाओ 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो ना किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा, किसी टीचर के पढ़ाए हुए से 100% नहीं आ सकता। उसके बाद 11:30 बजे मेरी बायो की क्लास होगी। मैंने आप लोगों को बायो के अंदर पूरा 11th करा दिया है, पूरा 12th करा दिया है, पूरा 11th 12th कराने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या कराया मैंने? आपकी पूरी 12th 2 लेक्चर्स में लिया, एक लेक्चर में 10 चैप्टर कराए हैं, 5 घंटे में 10 चैप्टर। सेकंड मैराथन लिया है जिसमें मैंने आप लोगों को 9 चैप्टर कराए 4 घंटे में, ऐसे पूरा 12th करा दिया है। पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट, पूरी इकोलॉजी यूनिट, पूरी बायोटेक्नोलॉजी, पूरा ह्यूमन वेलफेयर, पूरे के पूरे 4 मैराथन सेशंस में सब कुछ फिनिश कर दिया है। सारे के सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीरीज से लगा दूंगी, या एक प्रॉपर मैराथन का प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दूंगी, वो पूरा का पूरा देखो। और अब 10 दिन तक, इन 10 डेज में मैं आपको हर क्लास में मोर देन 100 क्वेश्चन कराऊंगी, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन मेरा टारगेट है 1 घंटे में कवर कराना, 11:30 से 12:30, कभी कभी 45 मान लो। तो अब से आपको 10:45 से लेके
1 PM तक का जो टाइम है ये मेरे साथ स्पेंड करना है। अगर आपने कर लिया तो आपको बायो में कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगी 10 दिन तक, सारे क्वेश्चन खुद कराऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपना जो बाकी का टाइम है फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगाओ। 1 बजे तक मेरे साथ पढ़ लिया बैठ के, पूरा बायो भी हो जाएगा, जीके, दोनों दो सब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक ले लिया, ठीक है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है। मैम क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में, नहीं समझ में आता, सिलेबस कंप्लीट हो गया, हो गया होगा बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिलेबस 11 12 मैंने इससे पहले पूरा का पूरा 7 दिन का चैलेंज दिया था, नहीं सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, तो सिलेबस कंप्लीट करो भाई पहले बैठ के। अब क्या मैम सिलेबस कंप्लीट करो, क्या बोल रहे हो आप, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे इस टाइम पे। बच्चा आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैंने वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उठा लो, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वन शॉट लगाओ। कुछ भी नहीं पढ़ा है ना अभी तक, बिल्कुल क्विट करने वाले हो, मैं जो बोल रही हूँ उसको कर लो। एग्जाम तो देना ही है, 2000 रुपए तो लगा ही दिए फॉर्म फिल करने में, तो एग्जाम देखिए आ जाओ, थोड़ा बहुत तो कुछ तो करके आओगे ना, 100 में से 20 25 30 नंबर कुछ तो लेके आओगे। भाई मेरा बायो फॉलो कर रहे हो तो 30 नंबर में 30 में से 25 28 नंबर तक तो ले ही आओगे, और जीके भी कर रहे हो तो जीके में 5 आधा 40 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे भाई, कुछ भी ना करो। तो फिजिक्स के अंदर अगर ऐसा लगता है ना कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ हाई वेटेज चैप्टर उठा लो, वन शॉट लगाओ और पढ़ डालो। एफएसटी जरूर देना है, एफएसटी नहीं स्किप करना है, क्योंकि एफएसटी में वो क्वेश्चन है जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। नहीं भी आ रहा ना, याद कर डालो, रट डालो एफएसटी। फिर 5 बजे तक किया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटे में वही इसको 5 5:30 तक हो गया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। फिर 6 बजे से 8:30 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है, 2.5 घंटे। क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, नोट्स बना रखे, रिवाइज करना है, दिस इज द टाइम। जो पढ़ चुके हो, 10 चैप्टर करे, 15 चैप्टर करे, रिवाइज करना है सिर्फ और सिर्फ। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे केमिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट कराई है, बिल्कुल अपनी पॉकेट से सारी चीजें अरेंज करके। एंड बेस्ट फैकल्टी है, आईआईटी के टीचर हैं, आईआईटी के टीचर है, एक्स अनअकैडमी टीचर है, 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। हर दिन 9:30 बजे से 11 बजे तक 1.5 घंटा। मैं बोल रही हूँ अगर आपने सर के लेक्चर्स लगा लिए ना 10 दिन तक, अगर आपको लग रहा है आपकी केमिस्ट्री में 15 नंबर है ना, 25 नंबर लेके आओगे। ऐसे इतने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, नहीं यकीन हो रहा है, एक बार लाइव सेक्शंस में जाके देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 9:30 से 10 तक 1.5 घंटा सर के साथ स्पेंड करना है आप लोगों को। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया, 11:30 से 1 बजे तक आपको वापस फिजिक्स पढ़ना है। तो मेन फोकस आपका, क्योंकि मैं आपको बायो करा रही हूँ, जीके करा रही हूँ, केमिस्ट्री मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे करा दिया है, फिजिक्स आप लोगों को चैप्टर वाइज करना पड़ेगा। एक एक चैप्टर उठाओ, वन शॉट लगाओ, नोट्स बनाओ, मतलब नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ। दिस इज द टाइम। सिलेबस कंप्लीशन नहीं, वो सिलेबस पढ़ो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आप 10 दिन में 10 से 14 घंटे पढ़ रहे हो। फिर इसके बाद सो जाओ मस्त, 1 बजे सो जाओ, 8 बजे तक उठ जाओ। इसी बीच में 8 बजे उठ जाओ, 7:30 उठ जाओ, 1 घंटे में ब्रेकफास्ट, नहाना धोना जो करना होता है सब कर लिया। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एफएसटी का टाइम बिल्कुल फिक्स रखना है, 8:30 से 10:30 हर दिन एफएसटी देना है। एफएसटी में क्या गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को एनालाइज करना है बैठ के। कैसे एनालाइज करना है मैं बताती हूँ। अब मैम एनालाइज कैसे करेंगे, मैंने एफएसटी दिया, फुल सिलेबस टेस्ट दिया, मेरे आउट ऑफ द 100 60 नंबर आए, मुझे खुश नहीं होना है 60 नंबर पे। मुझे मेरा अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, क्योंकि मुझे हर दिन एफएसटी देना है, तो मेरे को ये चेक करना है मेरे जो 40 क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए, 40 क्वेश्चन गलत हुए क्यों गलत हुए। क्या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्या मैम ने क्वेश्चन डिफिकल्ट डाला हुआ था, क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, क्या मैंने कॉन्सेप्ट को स्किप किया हुआ था, ये चीजें पता करनी है। और फिर अगर आपको लगता है वो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेकिन मेरा कंफ्यूजन की वजह से मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एफएसटी में भी उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाए। हमें मार्क्स इंप्रूव करना है, नहीं करना है। ऐसे तो 1-2 एफएसटी दे तो बहुत है, नहीं एफएसटी रिपीटिव क्यों देता है, ताकि हम अपना मार्क्स इंप्रूवमेंट कर पाए। तो मार्क्स इंप्रूवमेंट कब होगा, जब मुझे मेरी गलतियां पता चलेंगी, ये 40 नंबर कहाँ गलत हुए। तो आपको क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट जहां से आपकी गलती उसको रिवाइज करना है। तो ये जो टाइम है इसमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, इन केमिस्ट्री में आप लोगों का ये जो गलतियां करोगे ना इसको रिवाइज करो बैठ के। फिर नेक्स्ट डे एफएसटी दो, फिर नई गलतियां निकल के सामने आएगी, फिर उसको रिवाइज करो, फिर नई गलतियां निकल के सामने आएगी, फिर उसको रिवाइज करो। ऐसे होता है एक प्रॉपर टॉपर स्ट्रेटेजी। करके देख लो एक बार इसको। क्विट करने वाली फीलिंग सबको आ रही होगी, डिमोटिवेटेड सबको होता है, डर सबको लगता है, लास्ट मोमेंट पे एड्रेनलिन रिलीज होता ही होता है,
लेकिन उससे डील करना सीखो, हार मानना नहीं, डील करना सीखो। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरी साइड से आप लोगों के लिए सिर्फ 2 चीज है, मैं आपको फ्री एफएसटीज प्रोवाइड करा रही हूँ। 10:45 से लेके 1 बजे तक आप अपना स्लॉट बुक कर लो कि हमें शिवानी मैम के लाइव सेशन में आना। रात 9:30 से 11 बजे वाला सेशन फिक्स कर लो कि हमें किसके साथ, हमारे केमिस्ट्री सर के साथ पढ़ना है बैठ के। इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट। बायो फिजिक्स चलो नहीं भी हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, 15 नंबर तो ले आओगे भाई फिजिक्स के अंदर। कुछ भी ना करोगे तो अब आई डोंट थिंक इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए और कुछ कर, मैं हर दिन आप लोगों के लेक्चर्स लगा रही हूँ ऑन यूट्यूब पूरा। मेरा 3 दिन से तबियत खराब था, मेरे को गला खराब था, कोल्ड था बहुत ज्यादा, स्टिल आई वाज टेकिंग द लेक्चर्स, स्टिल आई वाज, मैंने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया। आई वाज ऑन हाई फीवर, स्टिल आई वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बट आप लोगों की साइड से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेशन जो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप, ये सिलेक्शन आपका है, ये सिलेक्शन मेरा नहीं है। बस मुझे ये खुशी होगी कि मैंने जिन बच्चों के साथ 2 से 3 महीने मेहनत की है उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। एम्स में जाओगे आप, जाओगे नर्सिंग ऑफिसर बनोगे आप, बनोगे मैं नहीं बनूंगी। बट हाँ, मुझे इस खुशी होगी कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं एम्स में बैठे हैं आज। तो इस चीज को ध्यान रखो, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करो, फोकस होना चाहिए, जो बताया है उसको फॉलो करो, दैट्स इट। पूरा बायो करा दिया है, केमिस्ट्री चल रहा है, जीके। अब 10 दिन पूरी मेहनत कर लो, सब भूल जाओ, अब तक क्या किया क्या नहीं किया सब भूल जाओ। इस लास्ट मोमेंट पे ये 10 दिन फॉलो कर लो। अब जितने बच्चों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया ना, तो मतलब आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे, एक एक बच्चे का मैं रिप्लाई दूंगी, एक एक बच्चे का रिप्लाई दूंगी कि मैम हम क्विट करने वाले थे या नहीं करने वाले थे, इट डजंट मैटर। यस मैम, हमने जो डिसाइड किया था, एग्जैक्ट लाइंस मुझे, हमने जो डिसाइड किया था हम उसको करके रहेंगे। हमने जो डिसाइड किया था, आई कैन, आई विल, मैं कर सकती हूँ और मैं करके रहूंगी। मुझे एक एम्स में सीट चाहिए तो मैं उसको लेके रहूंगी एट एनी कॉस्ट। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे खुद की नजरों में अपनी एक इमेज बनानी है, मुझे दुनिया को प्रूफ करना है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। नहीं तो आपको पता है गर्ल्स को चांस इतना जल्दी नहीं मिलता, हर किसी को मौका नहीं मिलता ड्रॉप लेने का। आप में से बहुत सारी ऐसी गर्ल स्टूडेंट होगी जिनका 2nd या 3rd ड्रॉप होगा, तो उनको चांस नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा चांस। तो आपको अगर चांस चाहिए तो अपने आप को प्रूफ करो, आपके पेरेंट्स ने आपको चांस दिया है। मैक्सिमम ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको मौका दिया है, तो उस मौके को वर्थ इट, वेस्ट मत जानो दो। लेट्स प्रूव इट कि हाँ इट वाज वर्थ इट, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखो, कभी भी क्विट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं भी क्विट करके बैठ जाती तो मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होती शायद। आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट व्हाट मैटर इज कि आप उनको कैसे फेस कर रहे हो। आप सबके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो नर्सिंग कर रहा है, वो पैरामेडिकल कर रहा है, मैं भी कर लेती हूँ, नहीं। जस्ट फील आप क्या किस चीज में आपको खुशी मिलेगी। मुझे पढ़ाने में खुशी मिलती है, मैं कर रही हूँ। मुझे यूट्यूब पे ज्यादा मजा आ रहा था, मैंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी यहाँ से मिल रहा है। ऑफकोर्स फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट मुझे खुशी मिल रही है। हर कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो वही चीज के लिए आप करो, किसी के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो कि मुझे एम्स में जाना है, मुझे 10 दिन अपने आप को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को प्रूफ करके दिखाना है कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, सो इतना ही मुझे आपको बताना था। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, ये टाइम टेबल हर बच्चा फॉलो करेगा, और 10 दिन बाद एग्जाम दे के आओगे ना, मेरे को बताना आके कि उसमें हमने किया। और सारे एफएसटीज आपको मेरे ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। मेड अबाउट बायो चैनल का हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाना है। ठीक है, जैसे आप फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाओगे, वहां पे एक फोल्डर दिखेगा एफएसटी का, उसमें सारे 2 फोल्डर बना दूंगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सारे के अंदर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। हर दिन एक एक टेस्ट आता रहेगा वहां पे, उन टेस्ट को देना और स्कोर एनालाइज करना। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट बच्चों। एंड एक चीज ध्यान रखना, 10 दिन बचे हैं, पूरी मेहनत करनी है, एग्जाम फोड़ के आना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए।